Assalamualaikum everyone. मेरा नाम फरीहा कमल है. मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ and I welcome all of you to the YouTube channel of Hope and Cope Psychological Services Center. So आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं. मेरे दिल के बड़ी करीब है ये सीरीज. इसलिए है because I have always been a very avid reader. मुझे किताबें पढ़ना, किताबों की दुनिया में गुम होना बड़ा पसंद रहा. लेकिन ओवर टाइम मैंने एक चीज़ नोट की कि शायद हमारे आसपास के माहौल से किताबें कम होती जा रही हैं. और मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली भी बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो किताबों को ट्रू सेंस में पढ़ते हैं और उनसे चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं. एंड द काइंड ऑफ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन दैट आई एम, मुझे लगा कि बजाय इसके कि हम इस बात पे क्रिब करें, इस बात पे गुस्सा करें, why don't we bring the books to the people? So as part of the series that we are initiating today, हमने किताब बीनी के नाम से एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम हर हफ्ते नई सीरीज, हर हफ्ते तो खैर शायद हर नई सीरीज ना शुरू हो सके, लेकिन हर कुछ अरसे के बाद हम एक किताब लेके आएंगे आपके पास जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, उसके चैप्टर बाय चैप्टर या सेक्शन बाय सेक्शन क्या उसकी लर्निंग्स हैं. कोशिश हमारी ये होगी कि किताब इस नौइयत की हो कि जो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के लिए ना हो, आम बंदा भी उससे फ़ायदा उठा सके. So I hope you enjoy this journey as much as I enjoyed reading the books and as much as I'm going to enjoy delivering these books to you all. इस बात को लेकर बड़ा क्लियर रहिएगा कि ये बुक रिव्यू नहीं है. As I said, इस ट्रू सेंस में किताब बीनी है जिसको हम बुक रीडिंग कहते हैं. So as part of the first program that we have, हमने जो किताब चूज़ की है that is Forgiving the Unforgivable by Beverly Flegenin, which was written in 1992. शायद किताब पुरानी है और लिखे हुए अरसा हो गया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो रेलिवेंट है आज भी हर इंसान से. दिस बुक टॉक्स अबाउट माफ़ी देना दूसरों को. इसकी एक और सीरीज़ है जिसमें आप खुद की माफ़ी की बात करते हैं, हम उस पर भी इंशाल्लाह किसी वक्त पे उस पर भी काम करेंगे. लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं लोगों को माफ़ कैसे किया जाए. नो, एज ह्यूमंस, किताब ये कहती है कि जब तक हम इंसान दुनिया में मौजूद हैं, इट्स वेरी नेचुरल कि हम एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाते रहते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जानते बूझते तकलीफ़ पहुंचाएं, लेकिन कभी कभी अनजाने में भी तकलीफ़ पहुंच जाती है लोगों को. सो बहुत दफ़ा हम अपने कल्चर में सुनते हैं, रिलीजियसली भी, क्रिश्चियन कल्चर के अंदर बाकायदा तौर पे आप चर्च जाते हैं, आप वहाँ पे फॉरगिवनेस मांगते हैं, हम अल्लाह से माफ़ी मांगने की बात करते हैं, हम लोगों को माफ़ करने की बात करते हैं. लेकिन एक चीज़ जो जिस पे शायद काम कम हुआ हुआ है वो ये कि माफ़ करना कैसे है और माफ़ी देना क्यों ज़रूरी है. माफ़ी देना किसके लिए ज़रूरी है? क्या माफ़ी देना उस इंसान के लिए ज़रूरी है जिसको माफ़ किया जा रहा है, द कल्प्रिट, या माफ़ी उस बंदे के लिए भी ज़रूरी है जो माफ़ कर रहा है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस बुक. इसका इंट्रोडक्शन हमें थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स देता है, उस पर पहले बात करेंगे और फिर हम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर जाएंगे जहाँ मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट से बात हो रही है. सो किताब ये कहती है कि फॉरगिवनेस के नतीजे में क्या होता है, जब हम माफ़ कर देते हैं तो जो ताल्लुकात ख़राब हुए होते हैं वो ताल्लुकात रिपेयर हो जाते हैं. जो कल्प्रिट होता है यानी जिसने तकलीफ़ पहुंचाई होती है उसको लगता है वो आज़ाद हो गया, ठीक है, और जिसने तकलीफ़ पहुंचाई होती है वो नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं बिकॉज वो उस गिल्ट से बाहर आ गया कि उसने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई. बट वॉट अबाउट दैट इंडिविजुअल जिसको तकलीफ़ पहुंची थी और उसको कैसा महसूस हुआ. सो दिस बुक टॉक्स अबाउट द पर्सन हु वॉज इंजर्ड, जिसको ये मॉरल इंजरी लगी. उसके बाद जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि हम अनफॉरगिवेबल चीज़ कह किसको रहे हैं, वो कौन से ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी माफ़ी पॉसिबल नहीं है, नाकाबिले माफ़ी जिसको कहा जाता है. सो देखिए, माफ़ी का कॉन्सेप्ट या नाकाबिले तलाफ़ी माफ़ी का कॉन्सेप्ट वहाँ आ रहा होता है जहाँ किसी करीबी ने हमें तकलीफ़ पहुँचाई हो. मैं दुकान पे गई और मुझे सूट पसंद आया था, दूसरी खातून वो सूट ले गई. ये अनजान लोगों के बीच में जो चीज़ें होती हैं वो ऐसी तकलीफ़ें नहीं होती, एक दूसरे को पहुंचाई नहीं जाती हैं कि जिसमें माफ़ी देनी पड़े या ऐसा महसूस हो कि ये चीज़ नाकाबिले तलाफ़ी है, ठीक है. सो माफ़ी का आइडिया इज़ समथिंग जो दो लोगों के करीबी लोगों के बीच में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जिसमें एक इंसान ने दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाई हो, तब हमें माफ़ करना पड़ता है. माफ़ी का मतलब भूलना नहीं है, ये बात याद रखिएगा. और ना ही माफ़ी का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ओके
अगर हमने माफ़ कर दिया तो वी आर सेइंग कि नहीं नहीं जो पीछे हुआ ना सही हुआ था. नो, वी आर नॉट सेइंग दैट. माफ़ी का मतलब है एक्नॉलेजिंग दैट यस कुछ हुआ जो गलत हुआ और अब हमने उसको माफ़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस इवेंट से जो लेसन्स हमने लर्न किया वो हम भूल नहीं रहे हैं. सो फॉरगिवनेस इज़ नॉट फॉरगेटिंग. फॉरगिवनेस इज़ नॉट endorsing something as correct. ऑलराइट. उसके बाद फॉरगिवनेस ये भी नहीं होता सिर्फ कि हमने ज़बान से कह दिया कि मैंने तुम्हें माफ़ किया और कहानी ख़त्म हो गई. ये बच्चों के साथ तो चलता है. छोटा बच्चा है, वो आया, उसने कहा मम्मा मैंने आपका फेवरेट वाज तोड़ दिया, या मम्मा सॉरी मैंने आपसे बदतमीज़ी की, और हम उससे कहते हैं चलो बेटा कोई बात नहीं, आई फॉरगिव यू. बच्चों के साथ तो ये वर्बलाइज करना ज़रूरी होता है. बट देखा ये गया है कि बड़ों के साथ बहुत दफ़ा हम जो वर्बलाइज कर रहे होते हैं वो एक्चुअली बस इतना ही होता है कि चलो बोल के जान छुड़ा ली एक तरह से. दिस बुक सेज कि फॉरगिवनेस सिर्फ कहना नहीं होता, उस प्रोसेस को गो थ्रू करना होता है, जिस प्रोसेस के बाद फिर फाइनली जो बंदा माफ़ करने वाला है वो आज़ाद हो. हमने भी थोड़ी देर पहले बात की ना कि ज़्यादातर दुनिया में कॉन्सेप्ट फॉरगिवनेस का है उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको माफ़ किया जा रहा है, मगर ये किताब ये कहती है कि माफ़ी माफ़ करने वाले को आज़ाद करती है. बिकॉज अगर मैं किसी के अगेंस्ट कोई ग्रज होल्ड कर रही हूँ, कोई गुस्सा होल्ड कर रही हूँ, तो वो उसको शायद तकलीफ़ नहीं पहुँचा रहा, लेकिन उसको माफ़ ना करना मुझे तकलीफ़ दे रहा है, बिकॉज मैं उन नेगेटिव फीलिंग्स को लेके बैठी हुई हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही. ऑलराइट. अच्छा जी, फिर हम आगे बात करते हैं कि कैसे माफ़ किया जाए. नॉर्मली दो तरह के मॉडल्स हैं, एक ट्रांजैक्शनल मॉडल है, एक सॉलिटरी मॉडल है. किताब कहती है ट्रांजैक्शनल मॉडल बस किताबी ही है ज़्यादा. ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, दो लोग हैं, तकलीफ़ पहुंचाने वाला और वो जिसको तकलीफ़ हुई. तकलीफ़ जिसको हुई वो कहे तुमने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, तकलीफ़ पहुंचाने वाला क्या, हाँ जी मैंने तकलीफ़ पहुंचाई. दोनों पार्टीज़ अपने इमोशंस का इजहार करें. तकलीफ़ पहुंचाने वाला एक्सेप्ट करे कि यस मैंने गलत किया, माफ़ी मांगे और कहानी फिर ख़त्म हो जाए और हम नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें. पर मुझे ज़रा बताइए, क्या इन एक्चुअल लाइफ वाकई इतना आसान होता है? इतना आसान तो नहीं होता. सो फिर हम जाते हैं सॉलिटरी मॉडल पे कि लेट्स से दो लोगों के बीच कुछ हुआ और उसके नतीजे में वो ताल्लुकात टूट गए. जिसने तकलीफ पहुंचाई वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन जिसको तकलीफ हुई वो अटका हुआ है. डिवोर्स केसेस में हम देखते हैं कि, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हम देखते हैं, या दोस्तों में अगर किसी ने धोखा दिया एक दूसरे को, बिजनेस में धोखा दिया एक दूसरे को, माँ बाप ने अगर बच्चों के साथ कुछ गलत किया या बच्चों ने माँ बाप के साथ गलत किया, तो इन एक्चुअलिटी ये देखा गया है कि जिसको तकलीफ पहुंची होती है असल में वो ज़्यादा पेन में होता है, वो अटका होता है अपनी ज़िंदगी में, वेयरएज जिसने तकलीफ पहुंचाई होती है वो चला जाता है. सो माफ़ करने वाले को अकेले माफ़ी का प्रोसेस गो थ्रू करना है. सॉलिटरी ट्रांजैक्शनल मॉडल नहीं है, सॉलिटरी मॉडल पे हमें जाना है. सो यहाँ तक चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है ये बात करता है कि माफ़ी को हमने कैसे करना है और किस तरह हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं. इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट पे बात करेंगे, चैप्टर 1 पे बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन सी इंजरी है जिसको हम अनफॉरगिवेबल मान रहे होते हैं, कौन सी ऐसी तकलीफ़ है और उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके नतीजे में जिसको चोट पहुंची होती है उसके साथ क्या गुजरती है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको इंटरेस्ट आया इसके अंदर, तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक चैनल्स को लाइक कीजिए, जो पेजेस हैं उसको लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये किताब तो मेरी चॉइस थी क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है. आप किन किताबों पे चाहते हैं कि हम किताब बीनी करें या बुक रीडिंग करें. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस बुक रीडिंग. टेक केयर, स्प्रेड ईज़, ख्याल रखिए, ख्याल कीजिए.